नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, ममता बनर्जी का पहले चरण में ही सुपड़ा साफ। ममता बनर्जी बौखला चुकी है अपनी हार को देखकर। जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, पहले चरण की बंगाल में वोटिंग हो रही है, 70% से भी ज्यादा वोट कर चुके हैं, जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है वोटिंग में। वहीं ममता बनर्जी को अपना हार दिख रही है सामने, जिसके बाद वो इतना बौखला गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा। ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश दौरे से काफी बड़ा फायदा होगा और वो डर उनको इतना सता रहा है कि वो ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात खुद ही ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में कही, जो कि काफी कटाक्ष वाली बात है कि ममता बनर्जी खुद जो कर रही हैं वो अपनी तरह ही दूसरों को देख रही है। आपको बता दें, जहां एक और बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है, तो वहीं विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी का अपमान करते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी इतना बौखला चुकी हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बोलते लकीर की फकीर बनी हुई है। ममता बनर्जी खुद ही समझ नहीं पा रही कि उनको क्या करना है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी ओर वहां बीजेपी के नेताओं को खरीदने की लगातार कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी खड़गपुर रैली में पहले चरण का हाल देखकर बौखलाई, कहा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन। आपको बता दें कि 70% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है पहले चरण के चुनाव में बंगाल में। वहीं उसके बाद जनता जहां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अब जनता खुद कह रही है खेला नहीं विकास चौलवे। बांग्लादेश में भी मोदी तो मथुआ को लुभाया तो भड़की ममता बनर्जी, कहा कैंसिल करो पीएम का पासपोर्ट। याद दिलाया बांग्लादेशी एक्टर का भी एक्शन। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने खड़गपुर में एक रैली में कहा यहां मतदान चल रहा है और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। ममता ने मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कहा बांग्लादेश में बंगाल पर भाषण दे रहे हैं पीएम। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी मोदी की लहर, तो वहीं हार की खिसियाहट में बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती दिख रही हैं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बंगाल में हार पक्की हो गई है, क्योंकि वो अपने बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है, वहीं ममता बनर्जी अब बौखला चुकी हैं और उन्होंने बांग्लादेश दौरे पर भी सवाल उठा दिए हैं, जो दौरा पहले से ही फिक्स था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर डोरे डालते हुए भी दिख रही हैं और पूछ रही हैं क्या है डिमांड। आज बंगाल में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, हवा का क्या रुख है ये भी साफ जान चुके हैं ममता बनर्जी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जहां एक और बंगाल में खरीदने में लगी हुई है नेताओं को और बोल रही हैं कि टीएमसी को वोट करो। वहीं बांग्लादेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम लहरा रहा है, बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी के दौरे को आज दूसरा दिन है, जहां नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की जनता अत्यंत प्यार करती दिख रही है, जिसके बाद ममता दीदी ने मान लिया है कि अब वो कुछ भी कर ले, उनकी नैया बेड़ा पार नहीं करा सकती है। खड़गपुर में चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब एक बांग्लादेशी अभिनेता हमारी रैली में शामिल हुए थे, तो बीजेपी ने वहां की सरकार से बात कर उनका वीजा निरस्त करवा दिया था। अब पीएम एक समुदाय के वोट पाने के लिए बांग्लादेश गए हैं, उनका वीजा निरस्त क्यों नहीं होना चाहिए? हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यहां चुनाव चल रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर हैं, जहां बंगाल पर व्याख्यान देते हैं। यह चुनाव आचार संहिता का पूर्ण तरीके से उल्लंघन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग है, उससे पहले राजनीतिक दलों के बीच भी सियासी तल्ख बढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान भी दे दिया। एक रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने यहां तक यह भी कह दिया है कि पीएम मोदी का स्क्रू ढीला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को और कांडी में मथुआ समुदाय में प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मथुआ समुदाय के मंदिर के दर्शन किए और समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया था। मथुआ समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की कृपा से मुझको आरोकांडी ठाकुरबाड़ी की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री श्री हरीश चंद्र ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचंद्र ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकंडी आएगा। जो भारत में रहने वाले मथुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर महसूस करते हैं।
पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने कहा कि वहां मेरे मथुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया था। विशेष तौर पर 12 माह का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के लिए अनमोल पल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास से, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिश्चंद्र देव जी ने हमें दी थी। तो आपको बता दें कि जहां एक और बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार मिल रहा है, वहीं मथुआ के जो लोग हैं वो काफी प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो सिक्का चल रहा है बांग्लादेश में भी मोदी मोदी की लहर दिख रही है। तो उसी का डर, जो हर चीज, हर मुमकिन कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगाती थी ममता बनर्जी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी को अपनी हार साफ नजर आ रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी बौखलाकर कुछ भी बोल रही है। ममता बनर्जी जब से व्हील चेयर पर बैठी है तब से ममता बनर्जी कभी विवादित बयान देती है, कभी तल्ख टिप्पणी करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। तो अब तो उन्होंने हद ही कर दी, जो आज वो फोन कॉल करके बीजेपी के नेता को खरीदने की कोशिश कर रही है और उनको धमका रही थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल में वोटिंग चल रही है, लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी प्रेपॉल को कॉल करती हैं और उनको खरीदने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो कहते हैं, बीजेपी नेता प्रेपॉल के मामले में क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। प्रेपॉल के मुताबिक ममता बनर्जी ने उनको फोन किया, उन्होंने उनसे काम करने के लिए कहा टीएमसी के लिए, लेकिन आपको बता दें प्रेपॉल ने साफ तौर से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं बीजेपी में विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। तब अधिकारी परिवार उसके साथ खड़ा था। आज तक मैंने आधिकारिक परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने प्रण लिया है कि मैं नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ही विधायक बनाकर विधानसभा भेजूंगा, जिसमें साफ ये पुष्टि करता है ये फोन कॉल कि ममता बनर्जी क्या हर्ष होने वाला है 2 मई को। आपको बता दें कि जहां ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ममता बनर्जी हर खेल खेल रही हैं और सियासी दांव पेच में, लेकिन वो खुद ही फंसकर उलझकर रह सकती हैं। वो बोलते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ममता बनर्जी जितनी मुमकिन कोशिश कर रही हैं किसी को भी हराने की और किसी के साथ भी कोई भी विवादित बयान देगी, वो खुद भूल गई कि आचार संहिता का उल्लंघन उस एरिया में रहकर अगर वो प्रचार करते तब होता। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर पहले चरण की वोटिंग में जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, वहीं हिंसा और धांधली के आरोप भी लग रहे हैं टीएमसी पर, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग से मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं, चुनाव आयोग से शिकायत भी की बीजेपी ने इसको लेकर के वो खरीदने की कोशिश कर रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने वोट डालने के बाद कहा कि हम अभी से दूसरे चरण के चुनावों में मतदाताओं केंद्रों पर अधिक केंद्रीय बलों की मदद लेंगे। नंदीग्राम में दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। इस सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। आपको बता दें कि जो डर एक तरफ साफ दिख रहा है, वहीं हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिख रही हैं दोनों पार्टियां कि वहां हिंसा ना हो, वहां शांतिपूर्ण हो। जहां में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करते, जिसमें उन्होंने टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के फोन कॉल की शिकायत की। वहीं उन्होंने यह भी बयान दिया कि 6 साल में ऐसा पहली बार है जब हिंसा और झड़प के मामले बहुत कम है। टीएमसी की तरफ से ये बार बार आ रहा है और साथ साथ बीजेपी की तरफ आ रहा है कि कुछ पोलिंग बूथ पे हिंसा हो रही है, मतदाताओं को पीटा जा रहा है, लेकिन ये पहले के मुताबिक, अगर पहले के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम हो रहा है। वोटिंग हो रही है, वहां इतने ज्यादा एक्साइटेड है वोटर्स कि बंगाल में 3 बजे तक ही 70% वोट हो गए थे। पूर्व मिदनापुर में 72%, वहीं पश्चिम मिदनापुर में 67% और झारग्राम में 72% और पुरुलिया में 70% तक चुनाव में वोटिंग हो चुकी थी। आप बोल सकते हैं कि 70% अभी से पार हो चुका है, तो आगे अब वक्त में बहुत ज्यादा पूरे 80 से 90% तक वोटिंग जाएगी। और अब कोई भी बोले कि खेला चलना है, बट खेला चलने वाला नहीं है। विवादित बयान दिया था ममता बनर्जी ने, उन्होंने कहा था कि उनकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है, देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो निंदनीय है, उनके विपरीत है, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। बंगाल की सीएम ऐसा कहती हुई दिख रही है कि प्रधानमंत्री का स्क्रू ढीला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इतना बौखला चुकी है, ममता बनर्जी को हार साफ दिख रही है, या ममता बनर्जी जब से अपनी व्हील चेयर पे बैठी हैं
उन्होंने सच में ही अपने दिमाग का, अपनी सोच का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जहां बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ हो रही है, प्रशंसा चल रही है, जनता उन्हें अत्यंत प्रेम दे रही है, बंगाल में भी एक और जहां बहुत ज्यादा बीजेपी चल रहा है, टीएमसी के बूथ खाली पड़े हैं। ममता बनर्जी अपनी मजबूती के लिए कुछ नहीं करी, बस वो दूसरों पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ती हुई दिख रही हैं। कभी वो दूसरों पे ब्लेम मारती है और कभी वो खरीदने में लग जाती है नेताओं को कि उन्हें वोट दे। लेकिन उनको समझ आना ये बहुत जरूरी है कि हर कोई गद्दार या हर कोई सिर्फ लालच में नहीं आता। जो देश की सेवा करने वाला है, देश प्रेम भी उसी को देगा। सिर्फ कोई कितना भी खेला चाहे, लेकिन जनता विकास चाहती है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता पूर्ण तरीके से उसे ही समर्थन देगी और जनता उसे ही अपने लिए चुनेगी। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।